यहाँ पे आरटीसी पासिंग आउट परेड में आने का और हिस्सा लेने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का दिन हमारे आपके लिए जो पास आउट हुए हैं यहाँ से, उनके लिए बहुत ही अहम दिन है। आज आपने सीआरपीएफ, जो कि एक महान बल है, 1939 में एज ए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम के ऊपर इसका ये एस्टैब्लिश हुई थी और आज़ादी के बाद इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रख के जो एक बटालियन से सफर शुरू हुआ था, आज ये सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है दुनिया की। तो आपका इसमें जवान के तौर के ऊपर पास आउट होना, ये पूरी फोर्स के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सीआरपीएफ का इतिहास बहुत गौरवमयी है और सैक्रिफाइस का है। आपको मालूम होगा कि पूरे देश में पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है 21 अक्टूबर। उसके लिए भी जो हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवान थे हॉट स्प्रिंग्स में, उनके बलिदान के कारण ही पूरे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पुलिस कमेमोरेशन डे मनाती है। तो पुलिस कमेमोरेशन डे के इतिहास में के पीछे भी सीआरपी है। उसके बाद वेलर डे 2007-8 के आसपास चला था, 2026 में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसका श्रेय भी सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को, सीआरपी के अफसरों को जाता है जिन्होंने बलिदान दिया। सीआरपीएफ में अलग अलग रैंक होते हैं, कांस्टेबल, हवलदार, कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण रैंक होता है फोर्स का, वो जवान होता है। जवान ही फोर्स की आन बान शान होता है, क्योंकि वो ग्राउंड में खड़ा रहता है, लोग उसको देखते हैं, उसकी वर्दी, उसके काम करने का ढंग, उसका अनुशासन से ही फोर्स का एक इमेज आगे जाता है और एक रेपुटेशन बनती है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप एक फोर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब आप ड्यूटी के ऊपर खड़े रहते हैं, जवान ही ऐसा रैंक है जो 24 घंटे ड्यूटी के ऊपर खड़े रहते हैं। बाकी ऑफिसर्स भी ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, लेकिन आप हमेशा 24 घंटे वहां रहते हैं। आप स्थिति को ज्यादा समझते हैं। आप जनता के साथ आपका जो वार्तालाप है वो ज्यादा रहता है, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत बहादुरों की धरती है। बिहार की रेजिमेंट, बिहार के लोग, युवा हर जगह, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, बढ़ चढ़ के देश सेवा में आगे रहते हैं। आपकी ट्रेनिंग इस धरती में हुई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आप जहां जहां भी जाएंगे, अपना जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। बिहार में ही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। उन्होंने सिद्धांत दिया था संत सिपाही का। सिपाही वो ही बहादुर होता है जिसके अंदर कंपैशन और बहादुरी एक साथ मिली रहती। हम जब वर्दी पहन लेते हैं तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना, पर साथ में ही अगर किसी गरीब या किसी
इनोसेंट के ऊपर कोई इनजस्टिस हो रहा है, उसके सामने भी हमने खड़ा होना है। अन्याय के ऊपर भी अन्याय के सामने भी हमने खड़ा होना है। सीआरपीएफ ने अपने हिस्ट्री में 39 से लेके अभी तक ये बता दिया है कि सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा देश विकसित होगा, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस हो सकता है और आए, तो उसको संभालने के लिए, हैंडल करने के लिए सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसके अलावा हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ जिसको बोलते हैं, दंगे को नियंत्रण करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है। पार्लियामेंट हाउस की सुरक्षा के लिए अलग से हमारे पास फोर्स है। पीएम रेजिडेंस को सिक्योर करने के लिए अलग से हमारे पास फोर्स है। तो ये एक ऐसी महान फोर्स है जिसके अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। तो आप इस फोर्स का हिस्सा बन के ये एक महान फोर्स को और आप स्ट्रेंथन करेंगे। सीआरपीएफ का जो बलिदान की हिस्ट्री है वो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले। सबसे ज्यादा गैलेंट्री मेडल अगर किसी को मिलते हैं वो सीआरपी है। पहला गैलेंट्री मेडल जॉर्ज क्रॉस बरकत सिंह को मिला था, जो कि 1939 के बाद उसको दिया। बहुत अच्छी है, उसका काफी हद तक श्रेय सीआरपीएफ के बहादुर जवान, सीआरपीएफ के बहादुर ऑफिसर्स जो ग्राउंड के ऊपर रहते हैं उनको जाता है। नक्सलवाद जो कि आज की डेट में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसमें भी सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतने दूर दराज के बस्तर के इलाके, झारखंड के इलाके, जहां पे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का रीच नहीं होता था, पुलिस का रीच नहीं होता था, वहां पे सीआरपीएफ ने कैंप्स लगाए, जंगलों में जाके रहे, आम जनता की सेवा की, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में अपना भाग दिया, जिसके कारण कि जो सरकार की, गवर्नमेंट की रीच है वो आम जनता, गरीब जनता तक पहुंच सके। और साथ में ही आर्म्ड नक्सल जो सीआरपीएफ पुलिस फोर्सेस के ऊपर हमला करते थे, उनको भी एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके में ऑपरेशंस के साथ यूटिलाइज किया। पहला पैरामिलिट्री फोर्स में ऑफिसर्स की भर्ती महिला की 1987 वो भी सीआरपी ने शुरू की। उसके बाद बाकी आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस में 90 के बाद आना शुरू हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीआरपीएफ आने वाले चैलेंजेस को भी देखती है, समझती है और अपनी तैयारी करती है। सीआरपी एक वाहिद फोर्स है जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। नक्सल को खत्म करने के लिए कोबरा एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई थी, और कोबरा और सीआरपीएफ के काम से, बलिदान से, बहादुरी से आज नक्सलवाद पूरे देश में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आपने अपना, जैसे अभी डीआईजी साहब ने बताया, आपने अपना काम करना है अनुशासन को देखते हुए। जहां भी हम ड्यूटी में जाते हैं, वर्दी पहन के आम जनता को सुरक्षा की भावना आनी चाहिए, भय की भावना नहीं आनी चाहिए। और सीआरपीएफ इस मामले में नंबर 1 है। जहां भी लॉ एंड ऑर्डर में जाती है, आम जनता
जब ये देखती है कि सीआरपीएफ आ गया है, पहुंच गई है सीआरपीएफ, तो उनमें विश्वास आ जाता है। तो हमारी वर्दी सुरक्षा की भावना देती है। इस राजगीर और गया, जहां पे गौतम बुद्ध की धरती है, इस जगह में आपने ट्रेनिंग लिया, आप भाग्यशाली हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वैल्यू सिस्टम, जो प्रिंसिपल गौतम बुद्ध ने पूरे दुनिया को दिए थे, वो आप समझेंगे और उसको ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करने वाले 35-40 साल तक सीआरपीएफ में और देश की सेवा करनी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो आज है वो तो आप समझें, लेकिन आने वाले टाइम में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि 1340 रिक्रूट में से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है। सीआरपीएफ में आपको बहुत मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उन मौकों का फायदा उठाना है, ईमानदारी से काम करना है, मेहनत से काम करना है, तो आपका भविष्य इस फोर्स के अंदर बहुत अच्छा रहे। आप में एक प्राइड रखना है, समझना है कि हम सीआरपीएफ के बहादुर जवान हैं और हमेशा अनुशासन के साथ काम करते रहेंगे। मैं इस पावन अवसर पर आप सबको, आपके फैमिलीज को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके आने वाले समय के लिए सीआरपीएफ में अभी आप जवान के तौर के ऊपर आ चुके हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।